आज फिर मैं अपने बेटे को लिए अस्पताल लेकर आई हुई थी। यूँ तो मैं सुबह सवेरे ही घर से निकल आई थी ताकि जल्दी नंबर आ जाए, ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े। मुझे लंबी लाइनों में लगना बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी रास्ते में गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई थीं। ना जाने ये लोग सुबह सवेरे गाड़ियाँ लिए कहाँ से निकल आते हैं, सारा रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। अस्पताल पहुँचने में हमें आधे घंटे से ज़्यादा का वक़्त लग गया। अस्पताल के आगे अच्छी खासी भीड़ लग गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं जल्दी-जल्दी करती 26वें नंबर पर जाकर खड़ी हुई थी। शुक्र था कि आज धूप नहीं थी, आसमान को काले बादलों ने पूरा ढका हुआ था। तभी खड़े रहने में थोड़ी आसानी हुई थी। शुक्र कि मेरा नंबर आया और मैं अपने बेटे को लिए अंदर दाखिल हुई। 3 साल से मैं अपने बेटे के इलाज के लिए यहाँ आ रही थी, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा ना हुआ था। अभी मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्टर से इसका किसी प्रॉपर इलाज के बारे में पता करूँगी। अब जवान बेटे की ज़िंदगी तो यूँ बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। मेरा बेटा मेरा इकलौता सहारा था। अब उसे यूँ अंधेरों में देखकर मैं कैसे रोशनियों में सुकून से रह सकती थी। डॉक्टर ने मेरे बेटे का चेकअप किया और फिर से एक नई तारीख देने लगा। डॉक्टर हमेशा ऐसे ही करते थे, जब भी आओ तो अगली तारीख लिख कर दे दी। मैं रोज़-रोज़ के ड्रामे से बहुत तंग आ गई थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा क्या हो नहीं सकता कि मेरे बेटे की आंखें जल्दी ठीक हो जाएं? इस इलाज का तो कोई शॉर्टकट नहीं होता क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि फिर जल्दबाजी में तो ऑपरेशन ही है, इसके उसके लिए लाखों रुपए की रकम चाहिए होती है। अगर आप अरेंज कर दें तो फिर हम जल्द से जल्द आपके बेटे का ऑपरेशन करके इनकी आंखें वापस ला सकते हैं। लाखों का नाम सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं कहाँ से लाती लाखों रुपए? इतनी रकम तो हमारी साल भर की कमाई भी ना होती थी। मैंने आंखों में आंसू साफ किए और डॉक्टर से इजाज़त लेकर अपने बेटे को लेकर बाहर आई। सड़क पर आकर रिक्शा रुकवाया और बेटे को लिए उसमें बैठा कर आधे घंटे के बाद रिक्शा घर के सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बेटे को लिए घर में दाखिल हुई। थकान से बुरा हाल था, लेकिन क्या करती, खाने को भी कुछ तो बनाना ही था। अब नौकर तो थे नहीं जो रोटियां पकाकर पेश कर देते। कुछ देर बैठने के बाद उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। महीने का आखिर चल रहा था, घर में हर चीज़ लगभग खत्म होने को थी। मैंने अफसोस से सामने बैठे बेटे को देखा। मैंने उससे क्या क्या उम्मीदें लगाई थी और उसने वो किया जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आता था कि मेरा बेटा अंधा हो चुका है। मेरा नाम मलिका है, मेरी उम्र 45 साल है, मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद से है। दरअसल मैं सिर्फ नाम की मलिका हूँ। मेरे नसीब में भगवान ने दर दर की खाक छाना लिखा था। मेरी पैदाइश एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले घराने में हुई थी। हमारे यहाँ लड़कियों को 15-16 साल के होते ही ब्याह दिया जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जिस दिन मैं 10वीं का आखिरी पेपर देकर घर वापस आई, उसी दिन पिताजी ने अपने जैसे ही गरीब दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय कर दिया। चट मंगनी और पट ब्याह वाला हिसाब हुआ और मैं विदा होकर कबीर के घर आ गई। माँ बाप के घर तो गरीबी के बावजूद मुझे बहुत सुख थे, लेकिन यहाँ आकर तो जैसे मैं किसी जहन्नुम में आ गई। पहले ही दिन में मुझे अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी का अंदाज़ा हो गया था कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली थी। शादी की पहली रात ही मेरे पति और उसके माँ बाप का झगड़ा हुआ और वो बहुत बदतमीज़ी से अपने माँ बाप के ऊपर चीख रहा था। उसने मेहमानों से भरे घर का लिहाज भी ना किया। मेरे सास और ससुर दोनों मेरे और मेहमानों के सामने बहुत शर्मिंदा हुए थे। फिर तो ये मामूल ही बनता चला गया। पहले मुझे लगा था कि शायद कबीर ज़बरदस्ती शादी की वजह से माँ बाप से यूँ बदतमीज़ी करते हैं, लेकिन मेरे पति के जो राज मुझ पर खुलते गए, उसके वो चेहरे मेरे सामने आते रहे। मेरे ऊपर तो क़यामत ही टूट पड़ी। मैं भूखी प्यासी तो रह सकती थी, लेकिन कबीर जैसे आदमी के साथ कैसे रहती, जिसे मर्द कहना भी मर्द की तौहीन थी। मैंने 1-2 बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी माँ हर दफ़ा मुझे ही समझाती और कहती कि तेरे बाप ने तुझे ब्याह दिया है, अब वही तेरा घर है, तेरा नसीब है, तेरा पति जैसा भी है तुझे उसी के साथ गुजारा करना होगा और गुजारा करना पड़ता है। तू देख तो रही है, मैं इतने सालों से तेरे बाप के साथ गुजारा कर रही हूँ। मर्द सारे एक ही ऐसे ही होते हैं। माँ ने मुझे लंबी चौड़ी दलीलें पेश कर दी थी, जबकि मैं सोच कर रह गई थी कि वाकई सारे मर्द मेरे पति जैसे होते हैं। नहीं, ये बात तो 100% गलत थी। अगर सारे मर्द उस जैसे होते तो दुनिया में किसी औरत का नामो निशान भी ना बाकी होता। बहुत मजबूरी में मुझे अपना मुंह सिलना पड़ा और अपना मन मारकर उस घर में रहने लगी, क्योंकि माँ ने साफ साफ कह दिया था कि उस घर से अब मेरी अर्थी ही निकलेगी। लेकिन मौत कहाँ इतनी मेहरबान होती है, मांगने पर आ जाए। मेरे सास ससुर मुझसे बहुत शर्मिंदा थे। वो मुझसे नज़रें तक नहीं मिलाते थे। कुछ दिन तक मैं उनको कसूरवार समझकर उनसे नाराज़ रही, लेकिन फिर मेरा उनके साथ रवैया अच्छा होता चला गया, क्योंकि वो बेचारे तो दुखों के मारे थे। इन सब में उनका क्या कसूर था? उनकी गलती बस ये थी कि उन्होंने सब कुछ जानते बूझते हुए कबीर की शादी करवाई थी, जबकि कबीर जैसे इंसान की शादी उन्हें किसी तरह भी नहीं करवानी चाहिए थी। दिन गुजरते गए। शादी के 1 साल बाद मेरी सास की मौत हो गई। मेरी सास का जाना था कि उस घर में रह गई मैं
कबीर जो सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकालता था मुझ पर निकालने लगा। अपनी माँ से तो बस बदज़बानी करके चुप हो जाता था, मगर मुझ पर तो उसने हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो जब चाहता किसी भी जानवर की तरह अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देता। एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हुई तो मैं उसके आगे बोल पड़ी। आखिर कब तक मैं उसकी मार सहती रहती। मेरे पति का पहले से ही पारा हाई था और अब और बढ़ गया। मेरा पति बद से भी बदतर जानवर बन गया। वो मेरे खून का प्यासा हो गया। इससे पहले कि मेरा पति मुझे जान से मार देता, लेकिन उससे पहले ही मेरे ससुर बीच में आकर वो मुझे मेरे पति से बचा रहे थे, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। ना जाने उसने कुल्हाड़ी कहाँ से उठाई थी। मेरा पति उस वक्त अपने होश में नहीं था। उसने मेरे ससुर को दूर धकेला और मुझ पर वार किया। मैंने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही लम्हे मुझे मेरे ससुर की चीख सुनाई दी। मैंने एक झटके से अपनी आंखें खोली। सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं क्या देख रही थी? मेरे ससुर का जिस्म मेरे पैरों में आ गया था। सर गर्दन तक 2 हिस्सों में बंट चुका था। मेरा पति खून से लथपथ कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। इस दृश्य को देखने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं एकदम से चीख कर एक तरफ गिरी और होशोहवास से बेगाना हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। मैंने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो मेरा पति सामने ही कुर्सी पर बैठा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। मुझे एकदम से सारा दृश्य याद आ गया। मैं जल्दी से उठकर उस तक पहुंची और उसको गिरेबान से पकड़ लिया। उसने मेरे हाथों से अपना गिरेबान छुड़ाया और मुझे पीछे धक्का दिया। फिर मेरे पास आया और मुझे बालों से पकड़कर उठा लिया। मैं तो उसके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती थी कि ना जाने वो मुझे कहाँ ले आया और मेरे ससुर के साथ जाने क्या किया था उसने। जब मैं चीखी तो उसने मुझसे छोड़ा और उस कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी किस्मत पर रो दी थी। जाने अब मेरी किस्मत में कौन कौन सी परीक्षा बाकी थी। इसी तरह 25 साल गुजर गए थे। ससुर की मौत के बाद मैं कुछ दिनों बाद वापस अपने घर आ गई थी और तब से अब तक यहीं रहती थी। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया था, लेकिन मेरा पति अब तक वैसे का वैसा ही था। उसने अपने रवैये में ज़रा भी तब्दीली नहीं लाई थी। वो अब तक वैसे का वैसा ही था। अपने ससुर की मौत के बाद मैं उसे छोड़ जाना चाहती थी, लेकिन मुझे पता लगा कि मैं उम्मीद से हूँ। शायद ऊपर वाला भी नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से जाऊँ। इस खबर के बाद मैंने यहाँ से जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया था। मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। 9 महीने बाद ही भगवान ने मुझे एक बेटा दिया। औलाद की पैदाइश पर मैं पिछले सारे गम भूल गई थी। अब मेरी ज़िंदगी मेरा बेटा रितेश था। मेरा पति भी बेटे की पैदाइश पर बहुत खुश हुआ था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता, लेकिन मेरे लिए वो पहले जैसा ही रहा। ना उसे मुझसे ना जाने उसे मुझसे कौन सा बैर था और उसे किसी किस्म की उंगली करना ही था। लेकिन अब मुझे किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी। अब मेरा बेटा ही मेरा सहारा था। मेरी सारी उम्मीद अपने बेटे से ही थी, लेकिन यहाँ भी मैं नसीब से मार खा गई थी। 3 साल पहले जो हुआ था वो दृश्य अब तक मेरी आंखों के सामने घूमता रहता था। वो हादसा जिसने मुझे तोड़कर रख दिया था आज भी मेरे जहन में के पर्दे पर था। मैं कैसे भूल सकती थी? उसी हादसे की वजह से तो 3 साल से मेरा बेटा अंधेरे की ज़िंदगी जी रहा था और वो क्या मेरा सहारा बनता। उसे तो खुद करवट बदलने के लिए भी मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ती। उस भयानक हादसे में मेरे मासूम बच्चे की आंखें चली गई थी और वो बिल्कुल अंधा हो गया था। उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं अपनी जमा पूंजी से उसका इलाज तो करवा रही थी, लेकिन इलाज भी पैसे से होता है। मैं लोगों के घरों के काम करके और कुछ सिलाई कढ़ाई से घर चला रही थी। वो तो शुक्र था कि ये घर मेरे ससुर का था, अपना खुद का घर था, वरना ना जाने मेरे पति के भरोसे पर मैं और मेरा बच्चा कहाँ कहाँ की ठोकरें खा रहे होते। मेरे पति को तो किसी चीज़ का कोई होश ही ना था पहले, फिर भी वो मेरे लिए ना सही, अपने बेटे के लिए ही सही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ 2-4 पैसे मेरे मुंह पर मार देता था। लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया। फिर मेरा बेटा कमाने लगा था, लेकिन मेरे बेटे की आंखों का क्या जाना था। उसका काम भी छूट गया। मेरे पति ने तो पहले ही से ही आंखें फेर ली थी। मैंने 3 घरों में काम ढूंढ लिया तो इस वजह से हालात ख़राब होने से बच गए। लेकिन आखिर कब तक? मेरे बेटे की दवाइयों के खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। मैं भी ज़्यादा वक्त के लिए अपने बेटे को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकती थी। मुझे उसकी हालत देखकर अफसोस हो रहा था। हम दोनों माँ बेटे कितने बदनसीब थे कि हमारा रिश्ता कबीर जैसे इंसान से जुड़ा था। दिन गुजरते गए। उस दिन मैं अपने बेटे के लिए रिश्ते के लिए जा रही थी। उस सफ़र में मेरे होठों पर एक ही प्रार्थना थी, मुसलसल थी कि वो लोग किसी तरह रिश्ते के लिए मान जाएं। कुछ दिन पहले मेरे मामा की बेटी की मौत हुई थी। मेरे मामा दिल्ली में रहते थे। मैं अपने मामा की बेटी की मौत के शौक पे आई हुई थी। रितेश मेरे साथ ही था। उसे किसी तरह अकेला छोड़ना सही नहीं था। जब मैं वहाँ से वापस आने लगी तो सचिन मेरे मामा के बेटे ने कहा कि वो मेरे बेटे को मोटरसाइकिल पर ले आएगा। मेरा दिल तो नहीं माना, मगर मेरा बेटा भी जिद करने लगा तो मजबूरन मुझे हाँ करना ही पड़ा। मैंने अपने लिए ट्रेन का टिकट करवाया और ट्रेन में सवार हो गई। मैं ट्रेन में जा रही थी। सामने की सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। वह लड़की बेहद हसीन थी। मैंने सोचा बोरियत दूर करने की खातिर उससे बातचीत करना चाहिए, लेकिन मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि वो गूंगी है। इतनी हसीन लड़की और गूंगी।
एकदम ही मुझे अपने बेटे की याद आ गई। अगर ये लड़की गूंगी थी तो मेरा बेटा भी तो अंधा था। जाने मुझे क्या सूझी। मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा तुम्हारा कोई रिश्ता तो नहीं हुआ है। उसके चेहरे पर मायूसी और दुख देखकर ही मैं समझ गई थी कि आज के दौर में ऐसा कौन है जो इस गूंगी लड़की को ब्याह कर ले जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसकी शादी अपने अंधे बेटे से करवा दूं तो कितना अच्छा रहेगा। ये गूंगी है, मेरे अंधे बेटे के साथ गुजारा कर लेगी और कुछ बोलेगी भी नहीं, क्योंकि बोल सकती तो है ही नहीं। मैंने बातों बातों में उस लड़की से उसके घर खानदान के बारे में सब जान लिया था। उसका नाम कोमल था। वो बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो शुरू से गूंगी नहीं थी, बल्कि एक दिन वो किसी चीज़ से डर कर छत से नीचे गिरी थी और डर की वजह से उसकी आवाज़ चली गई थी। उसने उसके बाद बहुत कोशिशें की थी, लेकिन उसकी आवाज़ वापस नहीं आई थी। वो पढ़ी लिखी थी, तब से वो अपने साथ अपने बैग में हर वक्त पेन और डायरी रखती थी। जहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती वो लिख कर अपनी बात बताती थी। मुझे भी ये सब उसने लिख कर ही बताया था। मैंने उसे कहा कि अपना घर बता दे, मैं अपने बेटे के लिए उसका हाथ मांगने उसके घर आना चाह रही हूँ। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन फिर उसने हामी भर ली। आज मैं उसी सिलसिले में उसके घर जा रही थी। उसका घर मेरे घर से तकरीबन 45 मिनट की दूरी पर था। मैं मुस्तकिल उसी के घर वालों के बारे में सोचे जा रही थी कि ना जाने किस तरह के लोग होंगे, मुझे कहीं इनकार ही न कर दे। उनके घर के सामने गाड़ी रुकी तो यहाँ मुझे अपनी नाकामी नजर आई। ये घर नहीं, पूरे का पूरा बंगला था। इतने बड़े घर के लोग क्यों मुझ जैसी को रिश्ता देंगे। लेकिन फिर लड़की की लाचारी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। मैं घर में दाखिल हो गई। मैंने सोच लिया था कि कबीर के बारे में यहाँ किसी को भी भनक नहीं लगने दूंगी, वरना जो बात बनती हुई वो भी मेरे पति के कारनामे सुनकर बिगड़ जाएगी। मैंने कुछ सच और झूठ का सहारा लेकर उन लोगों के सामने अपना मुद्दा रख दिया। वो लोग भी अपनी बेटी के लिए परेशान लग रहे थे। उन्होंने कुछ देर का वक्त मांगा और आपस में बात करके बाहर आकर मुझे हाँ में जवाब दिया। मैंने उनको अपने बेटे के अंधे होने का वाकया भी कुछ सच कुछ झूठ मिलाकर बता दिया था। उन लोगों ने भी ये गनीमत समझा था, वरना कहाँ कोई उनकी गूंगी बेटी का रिश्ता लेकर आता है। और उन्होंने हमारे घर का चक्कर लगाने की ख्वाहिश की थी तो मैंने भी इनकार ना किया। मैं बहुत खुश थी। उनके ठाट बाट देखकर मुझे मेरे बेटे का भविष्य सुधरता हुआ नजर आ रहा था। मेरे दिल में अब लालच आ गया था। मैंने सोच लिया था कि अपना बचा कुचा जेवर और अपनी सास का जेवर मैं उसे दे दूंगी और वापसी में वो लोग अच्छा खासा दहेज भी दे देंगे। जितने ज़्यादा जेवरात होंगे उसी हिसाब से वो लोग सामान देंगे। उनकी बेटी को कौन सामान रहना है, जेवरात भी तो वापस इसी घर में ही आएगा। मैं दिल ही दिल में खुद को सच में मलिका सोचकर कितने प्लान्स बना चुकी थी। इस बात से अनजान की किस्मत अभी भी मुझ पर हंस रही थी। वो कुछ दिन के बाद हमारे घर आए और शादी की तारीख तय कर गए। मैं भी अब खुशी खुशी शादी की तैयारी में बिजी थी। कुछ भी था, मेरे इकलौते बेटे की शादी थी। मैं अपना हर अरमान पूरा कर लेना चाहती थी। मैं बड़ी खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रही थी, इस बात से अनजान कि मेरी यह खुशी जल्द ही मान पड़ने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि जो मैं करने जा रही थी वो मुझे नहीं करना चाहिए था। दोनों तरफ जोरों शोर से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। शुक्र था कि मेरा पति उन दिनों घर पर नहीं था, वरना उसने लास्ट में कोई ना कोई हंगामा करना था। अपने बेटे को जब मैंने उसकी शादी का बताया तो उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। मैं यही समझी कि अपनी लाचारी की वजह से वो दुखी है। अगर आंखें होती तो एक एक तैयारी कर अपने हाथ से करता, हर काम में मेरी मदद करता। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस बात से मैं बिल्कुल अनजान थी। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे मेरे बेटे का रवैया अजीब से अजीब होता जा रहा था। जाने क्या हो गया था। बात बात पे चौंक पड़ता या फिर किसी गहरी सोच में चला जाता और कभी कमरे में छुप छुप कर रोता रहता। उसकी सारी आदतें और हरकत उस लड़की की तरह हो गई थी जिसकी शादी होने वाली है और वो अपने माँ बाप को छोड़कर जाएगी। उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। एक दिन मुझे रितेश के रोने की आवाज़ आई। मैं भागकर उसके कमरे में गई। मुझे देखकर वो बुरी तरह से रोने लगा। किसी छोटे बच्चे की तरह मैं बौखला गई। मैंने फ़ौरन उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर उठाया और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। उसका माथा चूमा और पूछा कि क्या हुआ मेरे बच्चे, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम्हें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कहीं दर्द है तो मुझे बताओ। माँ को इस तरह रो रो कर मुझे परेशान ना करो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहने लगा कि माँ, अगर तुम खुश हो तो मुझे भी इस शादी से कोई मसला नहीं है। ये तो बस मुझे अपनी लाचारी का एहसास से रोना आ रहा है। इस वजह से खुद पर बर्दाश्त नहीं रख पाता और रो कर अपना गम हल्का कर लेता हूँ। वो बड़ी चालाकी से असली बात छुपा गया था और मैं भी बेवकूफ़ बनी उसकी बातों में आ गई थी। काश कि मैं जान सकती कि ये रोना किसी लाचारी का नहीं बल्कि पछतावे का है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारी दुल्हन का ताल्लुक बड़े घर से है। जितनी जगह पर हमारा घर है इतना उनका सिर्फ ड्राइंग रूम है। तुम्हारी शादी हो जाने दो, फिर मैं कुछ ना कुछ करके उससे तुम्हारे ऑपरेशन के लिए रकम इकट्ठा करवा ही लूँगी। फिर उससे तुम्हारा ऑपरेशन होगा और तुम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी बात सुनकर वो फीकी सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया।
अगले दिन उन लोगों ने मेरी उम्मीद के मुताबिक पूरा ट्रक भरकर दहेज भेजा। हर चीज़ बेहद कीमती और ख़ूबसूरत थी। मैंने उन लोगों के भेजे गए नौकरों के साथ सारा सामान बड़ी अच्छी तरह से पूरे घर में सजा दिया था और पुराना वाला सारा सामान स्टोर रूम में रखवा दिया था। आज पहली बार मैं नौकरों से कोई काम करवा रही थी। वो मुझे बार बार मलिका मैडम कहकर पुकार रहे थे। ये सुनकर तो मेरा खून बढ़ जाता। वाकई अब मैं असल में मलिका बनने वाली थी। अगले दिन मैं मोहल्ले के कुछ मौजूद लोगों और औरतों को लेकर बारात लिए उनके बताए वक्त पर उन लोगों के घर पहुंच गई थी। उनके घर की शान और शौकत देखकर सबके ही मुंह खुले के खुले रह गए। औरतें आपस में एक दूसरे से खुसर पुसर करने लगी। मैं बेटे को लिए स्टेज की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में शादी हो गई। आधे घंटे के बाद मेरी बहू विदा होकर मेरे घर आ गई। मैं बहुत खुश थी कि मैंने बहुत चाहत से उसकी सारी रस्में की थी। रात के खाने के बाद मैं अपनी बहू को रितेश के कमरे में छोड़ आई थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि ये शादी करवा कर मैंने अपने हाथों अपना सुकून बर्बाद किया है। उसको कमरे में छोड़कर आने के बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मैं बेहद थकी हुई थी। लेटने के साथ ही मेरी आंखें लगने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं नींद की वादियों में जाती मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे बेटे के कमरे से मेरी बहू के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो बुरी तरह से चिल्ला रही थी। मेरा हाथ सीधा अपने दिल को पड़ा था। कहीं मेरे बेटे को तो कुछ नहीं हो गया। ये सोच आते ही मैं फ़ौरन से उठी और अपने बेटे के कमरे की तरफ भागी। जैसे ही मैं उसके कमरे में दाखिल हुई तो सामने का दृश्य देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं हैरानी से अपनी बहू की तरफ देख रही थी, जो मेरे बेटे का गिरबान पकड़े हुए बुरी तरह से चीख रही थी। मुझे एकदम उस पर गुस्सा आया था। अगर वो बोल सकती थी तो क्यों मुझे धोखा दिया और मेरे सामने गूंगी होने का नाटक किया, और अब ऐसे मेरे बेटे का गिरबान पकड़ खड़ी है। मैं गुस्से से उसे खींचकर अपने बेटे से दूर किया। अपने बेटे को बेड पर बैठाकर अपनी बहू का हाथ कसकर पकड़े उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले गई। मेरा इरादा उससे पूछताछ करने का था, मगर वहां आकर उसने मुझे जो कुछ बताया मेरे लिए अपने पाँव पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। पहले तो मैंने उसकी किसी भी बात का यकीन ना किया। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब मेरा बेटा आकर मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा तो उस लड़की की कही हर बात का प्रमाण हो गया। मेरी दुनिया ही हिल गई थी। कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई थी जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। मुझे पहले ही इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे बेटे की रगों में कबीर जैसे इंसान का खून था। मैं ही पागल थी जो उससे उम्मीद लगा बैठी। मुझे लगा था कि मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन खून अपना असर दिखाकर तरबियत पर भारी पड़ गया था। वो कबीर का बेटा था तो उसको उसी पर ही तो जाना था। मैं आज खुद को अपनी सास की जगह में सोच रही थी, जब अपने बेटे की वजह से वो मुझसे शर्मिंदा थी। आज ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी अपने बेटे की वजह से अपनी बहू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। मेरा पति कबीर एक बुरा इंसान था। हैवानियत और शैतानियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हर वक्त शराब के नशे में डूबा रहता। इसके अलावा भी वो लड़कियों को अगवा करके उनको गलत कामों के लिए मजबूर करता। उसको राह पर लाने के लिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी मुझसे की, ये सोच कर कि शायद वो शादी के बाद सुधर जाए, लेकिन सुधरना क्या था, वो और हैवान बन गया था। बेटे के साथ उसकी मोहब्बत देखकर मैं खुश थी कि शायद वो बेटे की मोहब्बत में सुधर जाए, लेकिन अगर मैं जानती होती कि वो मेरे बेटे को भी अपने नक्शे कदम पर चलाएगा तो मैं अपने बेटे पर उसकी परछाई भी न कर पड़ने देती। 3 साल पहले जब मैं किसी काम से मार्केट गई थी तो वापसी पर मुझे मेरा बेटा घर के आंगन में बुरी तरह से चिल्लाता हुआ मिला था। मैं उसे अस्पताल ले गई। वहां पर जाकर पता चला कि वो अपनी दोनों आंखें किसी नुकीली चीज़ लगने की वजह से खो चुका है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि घर में एक जंगली बिल्ली घुस आई थी। उसी को बाहर कर निकालने के चक्कर में उसने पंजे मेरी आंखों में जाने की वजह से ये हुआ है। असल बात छिपाने के लिए मेरे बेटे ने जो मुझे सुनाई थी, हकीकत तो मुझे मेरी बहू से पता चली। उस दिन कोई बिल्ली नहीं आई थी, बल्कि वो दोनों बाप बेटा 2 लड़कियों को पकड़कर लाए थे। वो उन दोनों को अपने किसी अड्डे पर ले जा रहे थे। जब आगे पुलिस की रेड का पता चला तो उन्हें घर ले आए। मेरा पति उन्हें यहाँ छोड़ते ही मेरे बेटे को कुछ बताकर घर से चला गया। मेरे बेटे ने कमरे में जाकर उन लड़कियों को डराना धमकाना शुरू किया। वो उनको भी जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रहा था, और उनमें से एक लड़की तो डर गई, लेकिन उसकी सहेली निडर थी। वो धमकी देकर मुकाबले पर उतर आई तो मेरे बेटे ने बहुत बेदर्दी से उसके हाथ काटने शुरू कर दिए। वो लड़की बुरी तरह से चीखने लगी, जबकि दूसरी ये सब देखकर कपकपा गई। उसकी आंखों के सामने उसकी दोस्त की हालत हो रही थी। उसने चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से उसकी आवाज़ उसके हलक में दबकर रह गई। सहेली ने मरने से पहले अपने दोनों हाथों के नुकीले नाखूनों को मेरे बेटे की आंखों में अंदर तक घुसा दिया था, और अपनी सहेली को देखा तो कोने में दुबकी बैठी थी। उसने उसे फौरन यहाँ से भाग जाने का इशारा किया और दम तोड़ गई। वो दूसरी लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बहू थी, जो अपनी सहेली के मरने के बाद किसी तरह वहाँ से भाग निकली थी, लेकिन अपनी आवाज़ वो यहीं कहीं खो चुकी थी। उससे भाग जाने के बाद मेरा पति वहाँ आया।
उसने फ़ौरन कमरे से उस लड़की की लाश को गायब किया था। इस काम में वो माहिर था। मगर उसे मेरे बेटे पर गुस्सा था कि अगर अब वो किसी काम का ना रहा था। मेरी बहू कोई अमीर नहीं थी, बल्कि उसके पिता उस बंगले के चौकीदार थे। जब मैंने अपनी बहू से रिश्ते की बात की, तो उसने अपने मालिकों से बात की और मेरे सामने उसका पिताजी मालिक बनकर बैठे थे। उसके माँ-बाप ने ये सोचा था कि ऐसे तो उनकी बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। हो सकता है कि कोई पैसों के लालच में ही उनकी बेटी को ब्याह ले जाए। तभी मेरे सामने वो अमीर बनने का ड्रामा किया था। उनके मालिक बहुत अच्छे थे। इस तरह वो शादी करके मेरे घर आ गई और जब मेरी बहू ने मेरे बेटे को देखा तो वो पहचान गई और अचानक से खुद ब खुद मेरे बेटे को देखकर उसकी आवाज़ वापस आ गई। उसने बेखौफ होकर अब वो मेरे बेटे का गिरबान पकड़ लिया। मुझे अपने बेटे से नफरत हो रही थी। वो मुझसे बेतहाशा माफ़ियाँ मांग रहा था, लेकिन उसके गुनाह माफ़ी के लायक नहीं थे। उसने अपने बाप के साथ मिलकर ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह की हुई थी। बस मैं उठी और पुलिस को कॉल मिला दी। इत्तेफाक से उसी वक्त मेरा पति भी घर में दाखिल हुआ। वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन मैं उन दोनों पर किसी भी तरह का रहम खाने के हक में नहीं थी। मैंने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरे पति को दो कर सजाए मौत की सज़ा हुई और बेटे को 10 साल की कैद। आज बहुत सी लड़कियों को इंसाफ मिला था। काश मैं पहले ही हिम्मत कर लेती तो आज ये सब होने से बच गया होता। मैं कम से कम अपने बेटे को तो बचा ही लेती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।